श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए भगवान राम का जो चरित्र है उसमें राष्ट्र निर्माण के क्या तत्व हैं। यद्यपि भगवान राम का जो राज्य है वो लोकतंत्र है, क्योंकि उसमें जो परिभाषा दी गई है वो सब की दी गई है। सब नर करहिं परस्पर प्रीति। राष्ट्र पहले था ही नहीं। मनुष्यता जहाँ पूर्ण हो जाती है तो देश काल व्यक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है, पर वो ज़्यादा ऊंचा विषय है। पहले राष्ट्र निर्माण के बारे में हम सोचें कि भगवान राम के चरित्र में राष्ट्र निर्माण के कौन कौन से तत्व हैं जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। देखिए, भगवान राम के चरित्र का एक मूल गुण ये है कि लोकतंत्र में जिस वाणी की स्वतंत्रता को बड़ा महत्व दिया जाता है वो राम राज्य में सहज ही उपलब्ध है। और भगवान राम ने सारी प्रजा को बुला करके सबसे पहले यही अधिकार दिया कि जौं अनीत कछु भाखों भाई तौ मोहि बरजेव भय बिसराई। आप लोग स्वतंत्र हैं, मेरी बात मानने में न मानने में दोनों में स्वतंत्र हैं। और राम राज्य में अनुशासन जो है वो इस तरह का नहीं है जैसे आज दंड और लोभ। जो सत्ता चलती है आज, लोभ और भय उसमें प्रमुख होता है, बाकी सारे तत्व फिर शामिल होते हैं। तो किस प्रकार से उन्होंने बिना किसी की आलोचना के, आलोचना तो वो रावण की भी नहीं करते। रावण उन्हें ललकारता है, अपने शब्दों में कहता है कि आज करहूँ खलुकाल हवाले परहु कठिन रावण के पाले। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, तुम अपनी वो दिखाओ, अपना पुरुषार्थ, अपनी वीरता। कहने से क्या होगा, अपना सुयश क्यों नष्ट कर रहे हो। तो देखिए, आलोचना करना एक प्रकार से अपना सुयश नष्ट करना है, लेकिन ये जीवन की बहुत ऊंची स्थिति है। भगवान राम किसी की भी आलोचना नहीं करते, लेकिन चरित्र के माध्यम से वो आलोचना करते हैं। जीवन में पहले उसको उतार करके दिखाते हैं, वही वास्तविक आलोचना है। आज क्या है, लोकतंत्र का प्रमुख गुण है आलोचना। आज निंदा पर पहुंच गई है, और निंदा भी इस स्तर की कि वो गुण दोष की आलोचना नहीं होती, वो असूया की वृत्ति पहुंच गई है कि आज कोई भी सामने वाले में गुण भी है तो हमें दोष बताना है। ये राजनीति की भयंकर स्थिति है लोकतंत्र की, कि जब गुण को दोष में बदल करके आप बताओगे तो राष्ट्र कैसे प्रेरणा प्राप्त करेगा। गुण दोष का उचित विवेचन हो, जहां दोष है उनकी भी बात की जाए, जहां गुण है उसकी भी बात की जाए। तो वर्तमान संदर्भ में जो वाणी की स्वतंत्रता है उसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, और जिसे अधिकार नहीं है वो बात कहने का वो भी कह रहा है। और भगवान राम अपने चरित्र के माध्यम से आलोचना करते हैं, और अधिकार पहले होता है। आप देखिए, एक दो बिंदु लेते हैं, दृष्टांत लेते हैं। 3 दृष्टांत अयोध्या के ले लीजिए, फिर लंका के लेंगे आगे। पिता के भक्त हैं वो, 14 वर्ष के लिए पिता के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए 14 वर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। लेकिन लोकतंत्र का जो महान गुण है समानता, वो अयोध्या में एक बिंदु पर नहीं है। यद्यपि अयोध्या बड़ा संपन्न राष्ट्र है, सब लोग आपस में सौहार्द से रहते हैं। दशमुख का राष्ट्र तो अन्याय का, अत्याचार का, बल प्रयोग का राष्ट्र है, लेकिन अयोध्या में धर्म की स्थापना है। पर ऐसा नहीं कि दुर्बलताएं वहां नहीं है।
तो पितृभक्त होते हुए भी भगवान राम ने दशरथ जी के चरित्र का पूरा अनुकरण नहीं किया। जो चीज अनुकरण करने योग्य नहीं है उसको नहीं किया उन्होंने, पर कभी आलोचना नहीं की कि पिताजी आप ये ठीक नहीं कर रहे। एक बिंदु है दशरथ जी का, क्या कि उन्होंने 3 विवाह किए। अब आप देखिए, बहुपत्नी की जो प्रथा है ये क्या है? बहुपत्नी की जो सामाजिक मान्यता उस समय थी उसका भगवान राम समर्थन नहीं करते, और अगर उसका समर्थन किया जाए तो नारी को समानता का अधिकार कैसे मिलेगा? लेकिन एक वस्तु हमें ध्यान में रखने लायक है कि बाहर से बहुविवाह रुक जाए, लेकिन मानसिक प्रवृत्ति जो है बहुविवाह की, उसका उपशमन कैसे होगा? व्यक्ति जो दूसरों की पत्नियों को देख करके आकर्षित हो जाता है, यही तो बहुविवाह की मानसिक प्रवृत्ति है। भले ही विवाह में परिणित ना हो, लेकिन आकर्षण तो है। और भगवान राम ने क्या किया? अपने चरित्र के माध्यम से उनके राज्य में क्या है कि एक नारी व्रत सब नर झारी। जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने भी पुरुष हैं उनकी एक ही स्त्री है। और स्त्रियां क्या हैं? ते मन वच क्रम पति अनुसारी। वो मन वचन और कर्म से पति के साथ हैं, उनके अनुसार उनका जीवन है। तो इनकी कसौटी क्या है? मानसिक भी बहुविवाह का जो संकल्प, बहुविवाह तो नहीं है पर आकर्षण है, वो बहुविवाह की ही प्रकृति है। और राम राज्य में क्या है? भगवान राम स्वयं अपने चरित्र का आकलन करते हैं। यद्यपि वो सीता जी तो उनकी ही शक्ति हैं, लेकिन लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, सपने हुंजे ही पर नारी नहेरी। स्वप्न में दूसरे की स्त्री पर नजर न जाए, ये मन पर नियंत्रण है। तो भगवान राम क्या करते हैं कि जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने भी पुरुष हैं, उनकी कसौटी क्या है कि पतिव्रता वो है जो स्वप्न में भी दूसरे पति का ध्यान नहीं करती, और पुरुष वो हैं जो स्वप्न में भी दूसरी पत्नी का ध्यान नहीं करते। तो प्रथा के रूप में बहुविवाह समाप्त हो जाए और मन में वासना बनी रहे, तो राम राज्य में क्या है कि वो जो मन की वासना है वो भी समाप्त हो गई। स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त हो गए। अधिकार ही नहीं प्राप्त हो गए, समान सम्मान भी प्राप्त हो गया, समान स्थिति भी प्राप्त हो गई। कर्तव्य सबके अलग अलग हैं, लेकिन स्थिति सबकी समान होनी चाहिए। कर्तव्य सबके बराबर नहीं किए जा सकते, लेकिन स्थिति सबकी बराबर होनी चाहिए। तो राम राज्य में स्त्री और पुरुष दोनों के संबंध पवित्र हो गए, समान स्थिति प्राप्त हो गई दोनों को, कर्तव्यों का विभाजन बना रहा। तो जिसे आज हम लोग तंत्र में नारी का सशक्तिकरण, इन चीजों का बड़ा महिमा मंडन करते हैं, राम राज्य में वो सहज ही सबको उपलब्ध था। ये हुआ स्त्री को समान अधिकार देना। एक दूसरी वृत्ति है विषमता की। कोई भी राष्ट्र हो, जब तक विषमता है उसमें, उसका निर्माण नहीं हो सकता। दूसरी विषमता क्या है? ये विषमता तो हो गई मन की, काम का आकर्षण हो गया, इसका समापन हो गया राम राज्य में। दूसरी विशेषता है अहम की। अहम की विशेषता क्या है कि स्वयं को विशिष्ट बनाने की चाह है, स्वयं को बड़ा बनाने की चाह है, स्वयं को सबसे ऊपर दिखाने की चाह है। और जिस राष्ट्र में सब अपने को बड़ा बनाने की कोशिश में लगेंगे,
सब अपने को विशिष्ट बनाने की कोशिश में लगेंगे, सब एक दूसरे के सिर पर चढ़ करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उस राष्ट्र में संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। आज यही दिख रहा है। आज एक कक्षा में 40 बच्चे हैं, मात्सर्य की वृत्ति इतनी अधिक है कि एक ही तो नंबर 1 आएगा, और जो 99 हैं उन्हें हीन भावना से ग्रस्त कर दिया गया। क्या? कि तुम अयोग्य हो और समाज का निर्माण उन 39 को ही करना है। तो होड़ ये नहीं है, होड़ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी जैसी मानसिक संरचना है उसके अनुसार वो अपने को श्रेष्ठतम रूप में प्रकट कर दे, तुलना में दूसरे से श्रेष्ठ हो जाए, ये नहीं है। तो जो अहंकार की वृत्ति है, अपने को बड़ा बनाने की वृत्ति है, भगवान राम के जीवन में क्या है? उनके जीवन में दूसरों को बड़ा बनाने की वृत्ति है। भाई के लिए राज्य छोड़ करके चले गए, छोटे भाई को बड़ा बनाना है, ये तो समझ में आता है कि भाई हैं, चलिए प्रेम है। निषाद राज हैं, केवट हैं, बंदर हैं, भालू हैं, सबको बड़ा बनाया। और भगवान राम का जो अभियान है वो तो स्वयं ईश्वर हैं, चाहें तो सब कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सफलता को बांट देना है। जो सफलता का मुकुट है वो सबके सिर में रखा जाए। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जही पूछी नाही। सबको बुला करके पूछते हैं। क्यों? जब तक प्रत्येक व्यक्ति को ये न लगेगा कि राष्ट्र के निर्माण में मेरा योगदान है, उसके मन में गौरव का बोध कैसे होगा? आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष क्या है कि व्यक्ति ये समझता है कि हमने वोट दे दिया और सरकार सब कुछ करेगी। व्यक्ति निर्माण करेगा देश का, सरकार की भूमिका है थोड़ी बड़ी है, लेकिन हमारी भूमिका समाप्त हो गई क्या? प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र का नागरिक है, और जब वो राष्ट्र का नागरिक है तो उसका भी राष्ट्र के प्रति कोई न कोई दायित्व है, और जब तक वो अपने दायित्व को पूरा नहीं करता तो सरकार के लिए क्या करेगी? हम कहते हैं सरकार बड़ी भ्रष्ट है, और घूस हम स्वयं देते हैं अपना अनुचित काम कराने के लिए। तो उस भ्रष्टाचार में, राष्ट्र के भ्रष्टाचार में हमारा कोई योगदान नहीं है क्या? आज जो सारा झगड़ा है भ्रष्टाचार का, वो इस बात का लेकर के है। भ्रष्टाचार का कोई झगड़ा नहीं, भ्रष्टाचार के बंटवारे का झगड़ा है कि उस दल वाले अधिक खा रहे हैं, हमें नहीं खाने को मिल रहा। वास्तविक झगड़ा अगर भ्रष्टाचार मिटाने का होता तो जाने कब मिट गया होता। तो भगवान राम के राज्य में क्या है कि स्वयं व्यक्ति अपने गुणों को विकसित करके अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ हो जाए। भगवान राम ने किसी को बदला नहीं, जिसमें जो गुण है उसी को विकसित किया। सुग्रीव जैसा कायर व्यक्ति उनका सेनापति बनता है, विभीषण जैसा व्यक्ति उनका रक्षा मंत्री बनता है, अंगद जैसा व्यक्ति जिसके पिता का वध उन्होंने किया है और उसका राज्य छीन करके सुग्रीव को दे दिया है, ऐसा व्यक्ति उनका दूत बनता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा बनाना, प्रत्येक व्यक्ति में गौरव का बोध करा देना कि राष्ट्र के निर्माण में हमारा भी योगदान है। जब ये गौरव का बोध प्रत्येक व्यक्ति में हो जाएगा, हर व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका समझने लगेगा, तो राष्ट्र का निर्माण तुरंत होने लगेगा। तो दूसरा बिंदु है स्वयं के अहम को ऊपर न उठा करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करना। तो संघर्ष समाप्त हुआ है, ये दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु क्या है कि आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद, इसका समाधान क्या है? भगवान राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ते हैं, वो गुरु हैं, वो आदरणीय हैं, उनकी सारी आज्ञाओं का वो पालन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा है, जीवन समर्पित किया है गुरुओं के प्रति। लेकिन एक जो संस्कार है अपने को श्रेष्ठ मानने का, दूसरे को नीचा मानने का, यही संस्कार जातियों का निर्माण करता है।
जाति कोई प्रथा नहीं है। मनुष्य के अंतःकरण में ये जो मानसिक वृत्ति है, आप बाहर से सब नाम मिटा दीजिए जातियों के, लेकिन हमारे अंदर ये मानसिक वृत्ति है कि मैं पैसे में बड़ा हूं इसलिए मैं इनसे बड़ा हूं, मैं पद में बड़ा हूं, मेरा जो क्लास है सोसाइटी में वो सबसे ऊपर है। यही तो जातिवाद है। तो भगवान राम गुरु वशिष्ठ के शिष्य हैं, लेकिन उनके विचारों के अनुयायी नहीं हैं। वो निषाद को नहीं छूते, निषाद को दूर से आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम इस बात को ठीक नहीं मानते। क्यों? कि जो बात मानवता के विरुद्ध है, क्रिया से उन्होंने वाणी से आलोचना नहीं की गुरु जी की, लेकिन निषाद राज और गुरु का जो मिलन है, निषाद राज को बगल में बैठाना, उससे कुशल प्रश्न पूछना, उसके अंतःकरण की ग्लानि और दीनता को मिटा देना। जब तक समाज में ग्लानि और दीनता की वृत्ति बनी है और दूसरी ओर श्रेष्ठता और अहंकार की वृत्ति बनी है, यही जातिवाद है, यही मूल कारण है। जब तक समाज में अहंकार की गांठ न मिटाई जाएगी और दीनता की गांठ न मिटाई जाएगी, ये भेदभाव मिटेगा नहीं। और भगवान राम ने इसको मिटा दिया। यही उस विषमता के निवारण का समाधान है। आज श्रेष्ठता और हीनता का जो संघर्ष है ये चल रहा है, चाहे किसी रूप में चल रहा हो, चाहे पैसे, हम पैसे वाले हैं वो कम पैसे वाला है, चाहे हम बड़े पद वाले हैं, ये संघर्ष तो चल ही रहा है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति को ये अनुभव न हो जाए कि हम सब बराबर हैं, कोई न श्रेष्ठ है न कोई निकृष्ट है, सब अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, और जो अपनी जगह राष्ट्र निर्माण में योगदान करता है वो श्रेष्ठ है। तो वो जो विषमता है नारी की समानता, वो जो विषमता है पद की समानता, ये जो विषमता है जाति की समानता, ये सब भगवान राम अपने चरित्र से बिना किसी की आलोचना किए हुए अपने जीवन में उतार करके दिखाते हैं। और निषाद राज का तो पूजन पूरी अयोध्या वालों ने किया अंत में। तो जब तक दैन्यता और अहंकार की वृत्तियां बनी हुई हैं, समाज कभी भी समान नहीं हो सकता। भगवान राम ने इसको भी मिटाया। अब जब आगे बढ़ते हैं, अब आप देखिए एक दो बिंदु लंका के ले लें। बाली और रावण, उनकी राजनीति क्या है? प्रचलित राजनीति है। जिसके पास बल है, रावण का सिद्धांत क्या है? वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर है वो सब पर अधिकार कर सकता है, उसके अधिकार में पृथ्वी रहेगी। ये भगवान राम का सिद्धांत नहीं, ये हमारे राष्ट्र का सिद्धांत नहीं। क्या सिद्धांत है? कि पृथ्वी हमारी मां है, उसका हम शोषण नहीं कर सकते। वो हमारे भोगने की वस्तु नहीं है, उससे हम पालन पोषण प्राप्त कर सकते हैं। और आज क्या हो रहा है कि आज पृथ्वी का शोषण हो रहा है। जो मानस में लिखा है कि परम शभीत धरा अकुलानी, आज तो इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है प्रकृति का, पृथ्वी का, कि अगर इसी प्रकार से शोषण होता रहा तो ये प्रकृति न बचेगी तो मनुष्य कहाँ से बचेगा? मनुष्य ने क्या किया कि सारे जीव जंतुओं को, सारे जंगलों को नष्ट कर दिया। भगवान राम के राज्य में क्या है? भगवान राम के राज्य में मनुष्य और मनुष्य के बीच में ही समानता नहीं है, मनुष्य और पशु के बीच में भी समानता है। पशुओं को का कोई अधिकार है कि नहीं है? पेड़ पौधों का कोई अधिकार है कि नहीं है? केवल मनुष्य को जीने का अधिकार है और किसी को जीने का अधिकार नहीं है। आज सारे जीव जंतु खाने के काम में लाए जा रहे हैं, भले ही हमारे देश में ना हो, पर आप देखिए मनुष्य क्या प्रकृति का नियंता है, स्वामी है, जो ऐसे व्यवहार कर रहा है। राम राज्य में सब नर करहिं परस्पर प्रीति,
चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, और सहज बयरु सब जीवन त्यागा। संघर्ष केवल मनुष्य और मनुष्य के बीच में ही नहीं, पशु और पशु के बीच में भी समाप्त हो गया। एक बिंदु और लेते हैं। भगवान राम जो अयोध्या से लंका तक की यात्रा करते हैं वो क्या है? उस यात्रा में सबको समान अवसर, और उनकी जो राजनीति का केंद्र है वो क्या है? उनकी राजनीति के केंद्र जो हैं वो पीड़ित हैं, पद्दलित हैं, जो किसी के द्वारा सताए गए हैं, सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है वो उनके पक्ष में खड़े हैं। रावण और बाली की राजनीति क्या है? प्रचलित राजनीति है। बाली कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा, मैं तो रावण से कह देता तो सीता को दे जाता। आप देखिए, सीता जी की प्राप्ति का बहाना है। सीता जी का हरण वास्तविक रूप में नहीं हुआ, वो तो महाशक्ति हैं, उनका क्या कोई हरण करेगा। लेकिन ये हमें सिखाने के लिए, क्यों कि रावण और बाली का चरित्र क्या है। लगता है कि बाली ने रावण को हराया, पर रावण के चरित्र को अपने जीवन में उतार लिया। हम बातों से रावण का विरोध करें और आचरण में रावण तो उतार लें, यही तो बाली है। तो भगवान राम कहते हैं, या उनकी नीति यह है कि जिसने अपने भाई की पत्नी का अपहरण कर लिया है वो सीता की खोज के योग्य नहीं है, उसका वध हो जाता है। क्यों कि अन्याय कर रहा है अपने भाई के साथ, और अन्याय कहीं भी हो रहा हो उसका दमन करना है। तो ये जो उनका चरित्र है, जो नीचे जा चुके हैं, किसी के द्वारा सताए गए हैं, उन सब को उठाने का संकल्प लिया है उन्होंने। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देना, सबको समान बना देना नहीं, जिसकी जो विशेषता है उसको वो बना देना। समानता परिणाम में होती है, व्यवहार में नहीं होती। एक डॉक्टर है, वो सबको स्वस्थ करेगा लेकिन दवा सबकी अलग अलग होगी। तो व्यवहार सबके साथ अलग अलग, लेकिन स्थिति सबकी समान। बस एक बिंदु देखते हैं, फिर अगले क्रम में इसकी चर्चा होगी। भगवान राम का जब अवतार हुआ तो उन्होंने 4 चीज़ें अपने जीवन में स्वीकार की। अयोध्या में आंसू स्वीकार किए, जनकपुर में उन्होंने पसीना स्वीकार किया, वन मार्ग में कांटे स्वीकार किए, और लंका में बाण स्वीकार किए। क्या तात्पर्य है इसका? कि आंसू दुख का प्रतीक है, पसीना श्रम का प्रतीक है। जीवन से दुख मिट जाए, आंसू मिट जाए, ये राम राज्य का पहला लक्ष्य। राष्ट्र तभी संपन्न कहलाएगा जब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से आंसू मिट जाए, उन्हें कोई रुलाने वाला न रहे। और अगर किसी के जीवन में आंसू हैं तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ। कुछ शोषक हैं, कुछ शोषित हैं। तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि आंसू स्वयं ले लिए। जनकपुर में गए तो जीव के सामने दूसरी बड़ी समस्या है श्रम की, तनाव की। तीसरी बड़ी समस्या है विघ्न की। कांटे क्या है? विघ्न है। और बाण काल का प्रतीक है। तो उन्होंने निमंत्रण दिया पूरे जीवों को कि तुम्हारे जीवन में ये जो 4 समस्याएं हैं, दुख की, श्रम की, विघ्न की और काल की, ये तुम मुझे सौंप दो। मैं इन सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। और राम राज्य में ये 4 समस्याएं समाप्त हो गई। अब देखिए, भगवान राम आगे चलते हैं तो क्या करते हैं? कांटे वो ले लेते हैं। अपने पीछे चलने वालों के लिए कांटे नहीं छोड़ते। नेतृत्व का गुण है कि वो कांटे स्वयं ले, जो अनुयायी हैं वो निष्कंटक हो जाएं। तो जो नेतृत्व है, राष्ट्र का जो संचालन करता है, उसे आंसू लेने हैं, उसे पसीना लेना है, उसे विघ्न लेने हैं, उसे बाण लेने हैं। तो ये चीजें जब तक प्रत्येक व्यक्ति में नहीं उतर जाती, नेतृत्व में तो विशेष करके,
जब तक जीवन में किसी के भी आंसू हैं, राष्ट्र का निर्माण हुआ क्या? जब तक कोई अनावश्यक परिश्रम कराया जा रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, उसके जीवन में श्रम लाद दिया गया है, तो समाज निर्माण हो जाएगा क्या? राष्ट्र निर्माण? जिसको जो श्रम करना चाहिए वो करे, श्रम का बंटवारा हो लेकिन उचित हो। और तीसरी समस्या विघ्न की है। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान राम ने क्या किया कि सारे विघ्न स्वयं ले लिए। उस परिवार ने क्या किया कि राष्ट्र निर्माण के लिए उन सब ने आंसू और दुख स्वीकार कर लिया। किस लिए? कि दूसरों के जीवन से दुख मिट जाए, दूसरों के जीवन से विषमता मिट जाए, दूसरों के जीवन से, देखिए अन्य जितने भी राज्य होंगे वहां काल तो रहेगा ही। काल की समस्या का समाधान किसी राज्य में नहीं है, लेकिन राम राज्य में काल की समस्या का समाधान ये है कि वहाँ किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती। समय पूरा हो जाने पर मृत्यु नहीं रुकी, पर अल्प मृत्यु रुक गई। किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होती, राम राज्य में स्पष्ट लिखा है। किसी की मृत्यु सर्प के काटने से नहीं होती, किसी की मृत्यु पेड़ के गिरने से नहीं होती, कोई दुर्घटना राम राज्य में नहीं होती। क्यों? प्रकृति और मनुष्य के बीच में संतुलन हो गया। अब ये सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन ये वास्तविकता में घटित हो चुका है। विश्व के इतिहास में कहीं भी आप इसका उल्लेख न पाएंगे, केवल राम राज्य में इसका उल्लेख है। राम राज्य में कहीं आग नहीं लगती, किसी का घर आग से नहीं जलता, किसी की एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती। ये कब संभव हो पाया? ये तब संभव हो पाया जब मनुष्य का हृदय सद्भावना से, पवित्रता से, समानता से भर गया। और भगवान राम ने वो तपस्या जो की, भरत जी ने, भगवान राम ने, लक्ष्मण जी ने, हनुमान जी ने, वो सब व्यक्ति के हृदय को पूर्ण बनाने की तपस्या है। एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझिए, फिर इस क्रम को आगे भी रखेंगे। एक व्यापारी राजा के राज्य में आया। उसने कहा कि मेरा जहाज समुद्र में डूब गया है, आप कुछ मुझे मुद्राएं दे दें, मैं अपने जब राज्य में जाऊंगा तो लौटा दूंगा आपकी मुद्राएं। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया कि इसके साथ चले जाओ, समुद्र को आदेश दो कि इसका डूबा हुआ जहाज लौटा दे। तो उस मंत्री ने कहा कि अगर हमारे राज्य में किसी भी व्यक्ति ने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन न किया हो, मानवता के आधार पर, मनुष्यता के आधार पर, सद्भावना के आधार पर अगर हमारे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक जी रहा है, प्रकृति और मनुष्य और जीव के बीच में संतुलन स्थापित हो गया है, तो हे समुद्र, हमारे राजा का आदेश है कि उस जहाज को वापस कर दो। जहाज समुद्र ने वापस कर दिया, उठ गया, जहाज आ गया ऊपर। तो उसने क्या किया कि रत्नों की एक ढेरी, एक थैली उठा करके मंत्री को देना चाहा। तो मंत्री ने पूछा कि आपके राज्य में किसी के विपत्ति निवारण के बदले में कोई प्रतिदान लिया जाता है क्या? ये भारतीय संस्कृति है, ये देश निर्माण की प्रवृत्ति है। भगवान राम क्या करते हैं? सुग्रीव को राजा बना दिया और एक दिन उनकी सेवा नहीं ली। विभीषण को राजा बना दिया, एक दिन उनकी सेवा नहीं ली। ये है उदारता जो राजा के अंदर होनी चाहिए, सबको समान बना देना। इसलिए वहां प्रकृति और मनुष्य के बीच में संतुलन हो गया है। आज क्या है कि मनुष्य प्रकृति का भाग है, अगर वो प्रकृति को नष्ट कर देगा तो स्वयं बचेगा ही नहीं। लेकिन ये बात आज समझ में नहीं आती। आज विज्ञान के जो अंधे, असल में विज्ञान का दोष नहीं है, दोष है उन लोगों का जिनके हाथ में विज्ञान चला गया है, रजोगुणी लोगों के हाथ में। विज्ञान की कामधेनु गलत लोगों के हाथ में पहुंच गई है। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि जीवन को अभी परख नली में विकसित नहीं कर पाए और 30 पृथ्वी नष्ट हो जाए, ऐसे हथियार इकट्ठे कर लिए। ये असंतुलन पैदा हो गया है। ये विकास, इसको हम विकास कहते हैं।
इसे विकास की परिभाषा में माना जाता है। राष्ट्र की संपत्ति बहुत अधिक सेना में खर्च हो रही है। राम राज्य में सेना नहीं है, राम राज्य में न्याय व्यवस्था नहीं है, राम राज्य में व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था का अभाव हो गया है। जब अन्याय होगा तभी तो थाने होंगे, अन्याय होना ही बंद हो गया। जजों की आवश्यकता समाप्त हो गई। जब सब व्यक्ति स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाएगा तो डॉक्टर ना रहेंगे। जब किसी के साथ अन्याय ना होगा तो वकील ना रहेंगे। तो राम राज्य पूर्णता का राज्य है, लेकिन ये एक दिन में नहीं बनता, ये चमत्कार घटित होता है। क्रमशः जीवन में हम अपनाएं भगवान राम के चरित्र को, और प्रत्येक व्यक्ति अगर उसे अपने चरित्र को अपना ले, भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में उतार लेता है, तो जो राम राज्य है, हमारे देश का जो गौरवशाली इतिहास है, सप्त द्वीप सागर में खला एक भूप रघुपति कौशला। सारे द्वीपों में, सातों सागरों में, सब जगह एक ही राजा हैं भगवान राम, और वहां किसी पर अधिकार नहीं किया गया। देश की परिभाषा राम राज्य में है ही नहीं। आज तो एक देश लड़ता है दूसरे देश से। जब तक विषमता रहेगी, चाहे देशों के बीच में रहे, चाहे व्यक्ति के बीच में रहे, चाहे समाज के बीच में रहे, समाज से संघर्ष नहीं समाप्त होगा, दुख नहीं समाप्त होगा। और राम राज्य वो राज्य है जहां व्यवस्था समाप्त हो गई है, दुख समाप्त हो गया है, दुर्घटनाएं समाप्त हो गई हैं। मनुष्य का जीवन पूर्णता को उपलब्ध हो गया है, तृप्ति को, आनंद को, पूर्णता को। वहां संविधान की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो ये जो मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाने का मार्ग है, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण हो जाए, तृप्त हो जाए, आनंद को प्राप्त हो जाए, तब ये राम राज्य बनेगा। और भगवान राम इसे क्रमशः बनाते हैं। अब आगे इसकी चर्चा और होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र।